बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कीमा भरे करेले बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और मेरे स्टाइल से जैसे कि मैं बनाती हूँ अक्सर और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई करनी है। करेले बिल्कुल आपको कड़वे नहीं लगेंगे, बहुत ही मज़ेदार से करेले लगेंगे। जो करेले खाते नहीं है वो भी खाएंगे कि इतने मज़े की ये डिश है, तो ज़रूर ट्राई करें। कीमा भरे करेले तो बनाते हैं अपनी रेसिपी। करेले 1 किलो हैं। कीमा मैंने आधा किलो लिया है। और ये करेले जो बड़े साइज के लेने चाहिए ताकि इसमें अच्छा सा मसाला भरा जाए। करेलों के साथ वो कीमे के साथ मसाला भी होगा, तो दोनों चीजें मिक्स करके तो काफी अच्छा सा इसमें कीमा भरा जाएगा। ये अच्छे मोटे करेले हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने इन्हें कैसे छीलना है। ये मैंने इस तरह थोड़े थोड़े से उतारते जाने हर सब करेलों से ये छिलके इसके। और ये छिलके ज़ाया नहीं करने मैंने। ये भी मैंने जब मसाला तैयार करूँगी इन्हें अलग से फ्राई करना है मैंने घी में या ऑयल में, तो वो भी इसी में जाएगा करेलों के मसाले में। ये भी बहुत मज़े के लगते हैं, कड़वे बिल्कुल नहीं होंगे ये। ये तमाम मैंने करेले छील छील के अंदर से सारे चम्मच से कुछ चम्मच की मदद से किए, कुछ हाथों से करके सारा निकाल लिए इसे। निकाल के ये जो छिलके इसके बचे हैं ये मैंने थोड़े थोड़े से काट लिए, लंबे पीस थे। इस तरह ये लंबे लंबे जैसे जैसे मैंने करेलों के ऊपर से छिलके उतारे हैं, तो मैं इस तरह इन्हें पूरा सबको मैंने आधा आधा काट लिया। अब छिलके बहुत ज्यादा हैं, करेले काफी मोटे थे ये। तो अब मैं कुछ करेले ये जो मैंने पहले से मैं काट चुकी हूँ, आधे आधे कर लिए मैंने, छोटे पीसेस में काट लिए। तो ये मैं इतने छिलके इसमें डालूंगी फ्राई करके, ये वाले हिस्से के। तो अगर आपकी मर्जी है तो आप ना डालो, मैं इसमें ज़रूर थोड़े बहुत छिलके भी फ्राई करके डालती हूँ। और ये छिलके जो बचे हैं अब ये वाले, इसमें मैंने 1-2 करेले, 3 अदद छोटे करेले थे वो इसमें शामिल करके छोटे छोटे काट लिए। तो इनको मैं इकट्ठा ही नमक लगा के तो फ्रिज में फ्रीज़र के लिए रख दूंगी। तो ये मैंने इन्हें नमक लगाया, जैसे ये अलग रेसिपी है। ये मैं वैसे ही दिखा रही हूँ कि इस तरह ये महफूज बंदा कर सकते हैं कि इसे धोना नहीं है, सिर्फ नमक लगाया और किसी रैपर में या किसी बोल में एयर टाइट में रख के तो आप इसे सेव कर लो। जब कभी दाल, चने की दाल के साथ ये बहुत मज़े के बनते हैं छिलके, तो आप उसमें भी शामिल कर सकते हो। तो मैं भी जब कभी चने की दाल बनाऊंगी तो ये नमक लगा होगा, जब मैंने इसे फ्रिज से निकालना है, फ्रीज किए हुए होंगे, तो मैं इन्हें धो लूंगी अच्छी तरह, नमक निकाल के हाथों से निचोड़ के जब मैं पकाने लगूंगी तो इस तरह नमक सारा निचोड़ के पानी से धो के खुश्क करके फ्राई करके दाल पूरी डन करके पका के मसाले वगैरह डाल के फ्राई शुदा ये छिलके भी मैं शामिल करूंगी, तो एक डिश तैयार हो जाएगी ये उसके लिए। अब जो मुझे चाहिए, जो मैं करेले भर रही हूँ कीमे के भरे हुए करेले, उसके लिए ये छिलके मैंने नमक लगा लिया थोड़ा सा। तो ये मैं हटा रही हूँ, तो मैं दिखा रही हूँ करेलों को। अब जो करेले मैंने तैयार कर लिए पकाने के लिए, उन पे मैंने नमक लगा के कम से कम 2 से 3 घंटे ये रखते हैं, ताकि इसमें से अच्छी तरह नमक भी पहुंच जाए अंदर और उसका कड़वापन खत्म हो। तो कुछ लोग तो इसे धूप में भी रख देते हैं घंटे 1.5-2 घंटे के लिए, ताकि जल्दी जल्दी ये धूप की गर्मी से जल्दी नरम हो जाए। तो मैं वैसे ही रख रही हूँ इसे। तो जब ये ज़रा नरम होंगे तो फिर मैं इनको धोने की तैयारी करूँगी, ये तैयार हो जाएंगे फ्राई के लिए। तो अब मैं कीमा बनाने की तैयारी करती हूँ। वो पहले ये काम करना था करेलों का, ये करके फारिग हुए, तो अब मैं कीमा बनाने की तैयारी करती हूँ कि वो कैसे करना है। ये कीमा बनाने के लिए मैंने एक बड़ी प्याज ली है, जो बारीक बारीक स्लाइस में मैंने काट ली है। ये मैंने ऑयल लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। ऑयल कम लेंगे इसलिए कि वो करेले भी फ्राई होंगे, तो उसमें भी जाएगा, मसाला तैयार होगा उसमें भी जाएगा, तो इसलिए इसमें ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का इसमें ये आधा किलो इसके लिए कीमा मैंने लिया है।
बीफ का कीमा है, आप चिकन भी डाल सकते हो, बीफ मटन जो भी अपनी मर्जी है। ये इसमें गया, प्याज थोड़ी सी नरम हो चुकी है तो मैं इसमें कीमा शामिल कर रही हूँ। ये थोड़ा मैंने इसे चला लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट 2-2.5 मैंने डाली है टेबल स्पून। ये भी इसमें ये साबुत लंबी मिर्चें जो होती हैं, सूखी मिर्चें, वो मैंने 10 अदद लेके उन्हें पीस लिया। पहले भिगोया गर्म पानी में, फिर उसे मैंने उसकी डंडियाँ उतार के सारा तो उससे पानी में बॉईल किया, फिर पीस लिया। ये पेस्ट मैंने लाल मिर्चों का तैयार करके इसमें डाला। आपकी मर्जी है, आप ड्राई मिर्च भी डाल सकते थे, लाल रेड मिर्च होती है। ये 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून नमक है। नमक का ध्यान रखना, नमक सिर्फ मैं कीमे की वजह से डाल रही हूँ, बाकी वो जो उसमें नमक मैंने लगाया ना करेलों में, उसकी वजह से तेज़ नमक हो सकते हैं। तो ये गरम मसाला है साबुत, इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, इसमें पिसी सारी चीज़ें। ज़ीरा सिर्फ मैंने साबुत दिया है, तो पिसा हुआ गरम मसाला, ये सारी चीज़ें इसमें की। अब इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना जब तक कि कीमा गल जाए। अब मैं कीमा जब गल जाएगा तो इसे मैंने भून लेना है। तो भूनना क्या है, ये खुद ही पकते पकते भून जाएगा और गल भी जाएगा। पानी में इसमें नहीं ऐड करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, नहीं तो बस इसी पानी में हो सकता है ये गल जाए। तो मैं इसे गलने के लिए छोड़ रही हूँ। तो करेले जो है मैंने नमक लगा के रखा हुआ है, ज़रा से वो नरम होते हैं तो मैंने उन्हें पानी से अच्छी तरह मसल के धो लेना, नमक सारा उस हाथों से निचोड़ के निकाल लूँगी। तो ये गलने के लिए मैं छोड़ रही हूँ इसे। लेवल करके 1 टीस्पून ये कीमा तैयार है। चूल्हा मैंने बंद किया और ये मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जैसे ये ठंडा होगा फिर इसमें मैंने दूसरी चीज़ें शामिल करनी है, वो करके तो करेलों के लिए मैंने ये तैयार कर लिया। कीमा तैयार हो गया, पानी ज़रा सा भी नहीं इसमें, ये चेक कर सकते हो आप। ऐसे ही ड्राई कीमा बनाना है कि इसमें ना ज़्यादा ऑयल हो, ना उसमें पानी हो नज़र आए, बिल्कुल खुश्क कीमा तैयार है। और ये मेरे पास मसाले हैं इसके इसमें शामिल करने के लिए। कीमा ठंडा है। अब ये मेरे पास है कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया साबुत, जो कि मैंने पैन में फ्राई करके कूट लिया मोटा मोटा। टमाटर है 4 अदद, और हरी मिर्चें बड़ी वाली जो कड़वी नहीं होती वो वाली है, सिर्फ जायके के लिए। ये है कुटी मिर्चें 1 टीस्पून, अदरक है 2 टेबल स्पून। ये सारा इसमें गया। ये जो जीरा और धनिया ना, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। इसमें मैंने इकट्ठा कूटा है ना, तो ये 4 बनते हैं। 2 जीरे के, 2 धनिए के, ये इसमें गई चीजें सारी। ये 2 बड़ी प्याज है मेरे पास, फुल बड़ी जो होती है, वो चॉप मैंने सारी चीजें मैंने चॉप की हैं। ये जैसे ये नजर आ रही है ना, टमाटर, अदरक और ये प्याज भी चॉप है, सब चीजें चॉप है इसमें। ये मैंने सारी चीजें मिलाई हैं इसमें। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, थोड़ा सा नमक, ज्यादा नहीं। ये तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक है, हाफ से भी कम है थोड़ा। मैं बस रोक रोक के हाथ नमक डाल रही हूँ, क्योंकि करेलों की वजह से बाज़ औक़ात बहुत तेज़ नमक हो जाता है, तो इस वजह से मैं कम कर रही हूँ इसमें। जब करेलों में जाएगा ना ये सारा मिक्सचर, तो नमक का बैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझो कि ये मैंने मिक्स कर लिया। अभी मैंने हाथों से मसल के थोड़ा सा मिक्स करूँगी। तो ये मेरे पास है। अब जो मैंने ये धोए थे करेले, ये बिल्कुल पानी इनमें ख़त्म, कुछ पानी नहीं है। ये मैं इसमें डाल दूँगी सारा। ये मसाला मैंने सारा हाथों से मसल के एक जैसा कर लिया। अब ये मैं इसमें डालूंगी। या भरने का टाइम आ गया इस करेलों को फिलिंग करने का। ये मैं उंगलियों से यहाँ तक कोने तक लेके जा रही हूँ, और जितना भरना है उतना ही भरना है। ज़्यादा फुल किया तो ये बंद नहीं होगा। ये तकरीबन इतना आएगा ऐसे। ये अगर ओवर इसे करेंगे तो वो खुल जाएगा, बल्कि ऑयल जाएगा जब फ्राई करते हैं। तो इतने तक मैं करूँगी। अब इसे मैंने बंद कैसे करना है, उसके लिए मेरे पास ये एक नलकी है, अच्छी साफ सुथरी नलकी ली मैंने। अगर नलकी से नहीं करना तो वो वैसे बंद करेंगे ना
तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये मैंने यहाँ धागा रखा, यहाँ उंगली से इसे पकड़ा और शुरू से किनारे से पकड़ के तो ये मैं करती जा रही हूँ। ये इतना गैप दे रही हूँ, इतना। ये कोई मुश्किल नहीं, जब बनाओ तो फिर आसानी हो जाती है। देखने में लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। और इससे बहुत अच्छे फ्राई होते हैं, इसमें ऑयल तक नहीं जाता। ये थोड़ा सा मैं वापस ला रही हूँ, यहाँ तक मैं कैंची से काट दूंगी। जब हम पका लेंगे, खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर एक ही सिरा कहीं से इसका ढूंढेंगे, ढूंढ के तो मैंने ऐसे ही करना चाहिए, खुलते जाते हैं आसानी से। तो इस तरह करके मैं तमाम ये कर रही हूँ। कैंची से मैंने काटा और ये तैयार है। तमाम करेले मैंने सारे लपेट लिए धागे से, अच्छी तरह कवर कर लिए इसे। अब ये फ्राई का इसका टाइम आ गया है। फ्राई के लिए ये मैंने पैन, ये खुले मुंह वाला पैन मैंने ले लिया। इसमें ऑयल मैंने गरम कर लिया पहले से। और तंग मुंह वाला होगा ना तो फिर अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा। तो इसमें मैं अब ये सारे डाल के, तो थोड़ा सा गर्म है ऑयल, और बिल्कुल हल्की आग पे मैंने इसे फ्राई कर। तमाम करेले इसमें डाल दिए। अब साइड से होते जाएंगे ना तो मैंने हिलाते जाना, मैंने आसपास से ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। अब ये समझो कि इस साइड से होंगे ना तो मैंने इसे इस तरह कर लेना। तो जो जो साइड होती जाएगी मैं इसे बदलती जाऊँगी, साथ साथ दिखाती भी जाऊँगी। अभी एक साइड कम से कम 2 से 3 मिनट की होती रहेगी और बिल्कुल स्लो हीट पे ये फ्राई हो रही है। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन कलर नज़र आ रहा होगा आपको। ये अलग से हैं सारे, कोई आपस में इनके धागे नहीं उलझे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आप फ्राई करोगे धागों में तो कोई धागा टूटेगा ही नहीं, सब अलग अलग है। अब जितना मैंने ऑयल डाला, कम ऑयल तो मैंने कम ही डाला है, फुल फ्राई नहीं, ऊपर तक मैं ऑयल लेके आई, लेकिन फिर भी मुझे ये ज़्यादा लग रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा निकाल लूँगी। तो इसका मसाला बचा था वो गया, कीमा जो सारा मैंने इसके अंदर भरा है ना मसाला, ये वो है, ये इसमें गया। बिल्कुल स्लो हीट पे मैंने इसे फ्राई किया, दम वाली आंच पे। तो आपने भी इसी तरह करना है। जल्दबाजी में करोगे तो वो फिर सारे करेले कच्चे भी रह जाएंगे अंदर से। तो इससे बहुत अच्छा सा जायका आएगा अगर इस तरीके से, मेरे तरीके से आप बनाओगे तो इंशाल्लाह सब तारीफ करेंगे और ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने कितने अच्छे मज़ेदार से कीमा भरे करेले पकाए हैं। तो ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। तो इसमें अब एक प्याले में दही डाल दी मैंने। ये जो छिलके मैंने दिखाए थे वो मैंने फ्राई हाथ से कर लिए। ये इसमें ये एक प्याले फुल भर के दही है। असल जो इसका जायका आएगा इस दही से आएगा। इसकी जो जायका, जो इसकी कड़वापन ख़त्म होगा और अच्छा अच्छा सा जायका देगा ये दही है। इस वक्त चूल्हा बहुत हल्की आग पे है, तो जैसे ही मैं इसे चलाऊँगी चम्मच से थोड़ा सा तो फिर मैं इसे तेज कर दूँगी। ये अब इसमें दही गई और ये जो इसमें जो क्रिस्पीपन सा करेलों में आ गया ना फ्राई करने से, तो दही इसे नरम करेगा और इसका जो मसाला है बहुत अच्छा सा बना देगा दही। और दही की वजह से ये बहुत मज़ेदार से बनेंगे। अगर मैं खाली मसाला इसमें डाल दूँ और दम पे रख दूँ तो वो जायका ही नहीं आएगा जो इसका असर होता है। और जिस तरीके से मैं इन्हें चला रही हूँ इस तरह ही आपने इसे करना है ताकि धागे ना उलझे आपस में। इस वक्त तमाम धागे अलग अलग हैं, ये हर करेला ऐसे ही है अलग अलग। तो इसी तरीके से एहतियात से बनाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ और तारीफ भी सुनो अपनी। ये मैं जब भी बनाती हूँ ये वाली डिश तो सब तारीफ करते हैं, बहुत एक हट के जायका अलग से। तो ज़रूर ट्राई करना है, बनाना शर्त है, तो फिर ही पता चलेगा कि ये कितने मज़े के बनते हैं। अभी ये मैं दम पे रखने लगी हूँ। दम पे तकरीबन जब ये पानी सा मुझे नज़र नहीं आएगा, मसाले की शक्ल बन जाएगी दही की, तो फिर ये तैयार है। अभी ये पकने के लिए दोबारा मैं इसे ढक के दम पे रख दूँगी।
और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे सब्सक्राइब करें, जो साथ में बेल आपको नज़र आ रही है उसे प्रेस करें, उसी से मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और प्लीज़ प्लीज़ लाइक भी किया करें, कमेंट भी दिया करें कि इसमें क्या कमी पेशी है या अच्छे हैं। तारीफ़ है, तारीफ़ करनी तारीफ़ करें, अगर बुराई करनी है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर मुझे बताया करें और अच्छे अच्छे कमेंट कोशिश किया करें कि दिया करें। ठीक है, तो ये मैं दम पे रखने जा रही हूँ। बहुत अच्छी सी लुक दे रहे हैं करेले, बहुत मज़े के देखने में भी लग रहे हैं और खाने में भी बिल्कुल मज़े के होंगे। ज़रूर बनाइएगा। तैयार है अभी शूट के लिए। मैं अभी से हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें भर के अभी भी अलग अलग नज़र आ रहे हैं सारे करेले, और मसाला भी घी भी सब नज़र आ रहा होगा इसमें। तो मैं इसे डिश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।